हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा मैथ का 10th क्लास का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो चैप्टर आता है वो हमारा है एक्सरसाइज हमारी 2.1, यानी सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो सेकंड चैप्टर की हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 2.1, उसके अंदर जो हमें दिया हुआ है वो है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अब होते क्या हैं, देखिए। पॉली का मतलब आपने देखिए साइंस में पढ़ा होगा, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। और नोमियल्स होता है हमारी टर्म, ठीक है। जिसकी क्या हो, बहुत सारी टर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझाने की कोशिश करती हूँ कि पॉलिनोमियल दरअसल में होता क्या है। पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, वो होता है हमारा जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल के अंदर और उसकी हमारी डिग्री कितनी होती है, ठीक है। वेरिएबल्स के अंदर हमारी डिग्री कितनी होती है। अब देखिए हमारी जो वेरिएबल है और जो डिग्री है वो क्या होती है हमारी। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ, उसके थ्रू आप देखना। जो हमारा वेरिएबल है और जो हमारी डिग्री है वो क्या होती है। मैंने मान लीजिए ये कुछ एक इक्वेशन या एक नंबर आपके सामने लिख दिया। अब इसके अंदर आप मुझे ये बताइए वेरिएबल कौन सा है और डिग्री कौन सी है। देखिए वेरिएबल क्या होगा हमारा, जो एक्स है, यानी कि हमें कोई भी जो उसमें हमें एक्स वाई जेड, ठीक है, इन तीनों में से या ए बी सी, ठीक है, जिस भी नंबर से या जिस भी लेटर से हमारे पास उन नंबर के साथ में दिए होंगे वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल। लेकिन ध्यान रखिए हमेशा एक इक्वेशन के साथ या एक नंबर स्टेटमेंट के साथ एक ही वेरिएबल आएगा, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा। कभी भी आपको इस टाइप से स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिखेगी। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4x प्लस 2y प्लस सी, ठीक है। इस टाइप से अगर कोई इक्वेशन हमें दी होगी तो वो क्या होगी, हमारी एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। पॉलिनोमियल के ज़रूरी है हमारे पास जो वेरिएबल है, यानी कि या तो इन तीनों के पास ही एक्स 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 होना था, या फिर तीनों के पास वाई वाई वाई, या फिर जेड जेड जेड, या फिर सी, जो भी आपका वेरिएबल होगा वो होना चाहिए था। वो क्या होगा, हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। अब बात आती है हमारी डिग्री की। अब ये डिग्री क्या होती है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था 4x प्लस 2, ठीक है। आपको पता है जो वेरिएबल है वो इसमें है हमारा x है, लेकिन हमें जो अगर बोल दिया जाए डिग्री बताइए इस पॉलिनोमियल की, तो हम क्या लिखेंगे, x की हमारे पास जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है, किसकी पावर, देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ पी एक्स। पी एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी कि जो एक्स की हमारे पास वैल्यू दी होगी, जो हमारे पास एक्स का जो भी हमारे पास इक्वेशन दी होगी उसका पॉलिनोमियल हमें पता करना है। तो वो क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। वो क्या होती है, हमारी डिग्री। अब इसके अंदर देखिए जो 4x हमने लिया है, 4x प्लस 2, इसके अंदर जो हमारी डिग्री है वो कितनी होगी, हमारी डिग्री हमारी यहाँ पे कितनी होगी। देखिए x की हमें यहाँ पे कितनी डिग्री दे रखी है, यहाँ पे x के ऊपर जो है पावर वो 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 1 है। 2 के पास तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होता है हमेशा x 0। अगर हमारे किसी भी नंबर के पास अगर x ना दे रखा हो तो वहाँ पे x की वैल्यू हम 0 मान के चलते हैं। जैसा कि इस केस में था, 2 के पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 0 है, लेकिन इसकी हाईएस्ट डिग्री को ही हम क्या बोलेंगे, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी x की क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री। आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्या इसमें बताया गया है। अब देखिए बात आती है यहाँ पे पावर की और हमारी डिग्री की। यहाँ पे बात है पावर की और हमारी डिग्री की, ठीक है। पावर और डिग्री देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन ये हैं बहुत ही अलग। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही हमने ये एग्जांपल लिया 2x² प्लस x प्लस 1, हमारे पास इस टाइप में स्टेटमेंट आपको सम में है जो वो देखने को मिलेंगे, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। इसमें देखिए अगर हमें इसमें पूछ लिया जाए कि इसकी पावर बताइए और इसकी डिग्री बताइए तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए पावर अगर हमसे पूछेगा तो x की ही पूछेगा, क्योंकि x ही हमारा इसमें क्या है, वेरिएबल है, और यही क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है।
इसमें जो पॉलिनोमियल देखिए वो एक्स में ही दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट्स किस चीज़ में, एक्स में। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0 मान के चलेंगे हम, ठीक है, 0 मान के चलेंगे। सो यहाँ पे हमारी जो पावर होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे जो पावर होगी, पावर ऑफ एक्स यानी पी एक्स हम निकाल रहे हैं ना, पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे ये इस टाइप से आपको देगा। तो पावर ऑफ पी एक्स हमारी कितनी हो जाएगी, जो एक्स की हमारे पास एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारे पास कुछ इस टाइप से हमें स्टेटमेंट दे दी जाएगी। पी एक्स होता है हमारा पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी कि हमें एक्स के परस्पेक्टिव में है जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, जो पावर है, जो डिग्री है, वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। पावर और डिग्री का हम यहाँ पे कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। अब पावर ऑफ पी एक्स हमें इस टाइप से लिखना है और फिर हमें उसकी जो वैल्यूज़ बतानी है, उसकी वैल्यूज़ आएंगी हमारे एक्स की, हमारे पास जितनी भी पावर्स दी होंगी वो हमें इस टाइप से लिखनी है। अब यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 2, तो हमने 2 लिखा। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया। इसी टाइप से अगर आपके पास कोई सम आ जाए, 4x³ + 3x² + 2x + 1, ठीक है। अब इसके अंदर जो x की पावर है वो कितनी होगी, देखिए जो पॉलिनोमियल की पावर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे पावर, तो पावर की यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी आएंगी, पहले हम x की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 3, फिर कितनी आएगी 2, फिर 1 और फिर 0। इस टाइप से जो है आप पॉलिनोमियल्स की पावर को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री। तो हम इसी को लेके चलते हैं, जो हमारी डिग्री होगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स अगर हमने निकालनी है तो कितनी आएगी, हाईएस्ट पावर, यानी कि इन तीनों एक्स में से जिस एक्स की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या होगी, डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। इस सम में देखिए, इस सम के अंदर अगर हमें हाईएस्ट पावर पूछ ली जाए, सॉरी हाईएस्ट डिग्री पूछ ली जाए हमें पी एक्स की, तो वो कितनी होगी, देखिए यहाँ पे फिर एक्स की 3 है, फिर 2 वैल्यू, फिर 1, फिर 0, तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है, हाईएस्ट डिग्री है, वो कितनी है, वो हमारी 3 है। इस टाइप से जो है आप इसकी पावर और डिग्री जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो हमें दिया हुआ है वो इन्होंने दिया है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया हुआ इन्होंने हमें, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। देखिए लीनियर से पता चल रहा है जो लाइन में हो, जिसकी पावर यानी जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, ऐसी जिसकी डिग्री, जिस वेरिएबल के अंदर x की वैल्यू, x की जो डिग्री है वो कितनी, हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी हो, 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसा कि इस केस में था 4x + 2, ये हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है हमारा क्वाड्रेटिक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसके हम क्या बोलेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हमारे पास हमने ये लिया था, जैसे हमारे पास 2x² + x + 1 था, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है क्वाड्रेटिक में, जिसकी पावर 2 हो, उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है वो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब ये क्या होगा, जिसके अंदर क्यूब यानी जिसके अंदर x की जो डिग्री है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर है, डिग्री है, वो कितनी हो, 3 हो, वो हमारी क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा एग्जांपल ये था हमारा, तो इसके अंदर हमारी कितनी थी, 3 थी, तो 4x³ + 3x² + 2x + 1। तो इसके अंदर हमारे क्या है, जो पावर है वो, सॉरी जो डिग्री है वो हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो 3 वाला है, तो इस ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, हमारी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। चलिए इसके एक्सरसाइज के जो सम है हमारे वो हम देख लेते हैं।
देखिए जो हमारा फर्स्ट सम है एक्सरसाइज 2.1 का, वो हमारा है द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स आर गिवन, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी कि हमें जो है ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने क्या निकाला है, हमें पी एक्स वेरिएबल ऑफ किसका, यानी पी एक्स का, यानी हम वाई के, यानी हम किसके परस्पेक्टिव में देखेंगे, एक्स के परस्पेक्टिव में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी हुई है हमसे, पी एक्स की। अगर ये हमें यहाँ पे वैल्यू देता कुछ इस टाइप से, तो हम क्या देखते, y के परस्पेक्टिव में जो है वो वैल्यू फाइंड करते, जो वेरिएबल है हमारा उसको देखते, जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है यहाँ पे अगर ये होता हमारा, तब हम क्या करते, x के नहीं हम y के परस्पेक्टिव में देखते कि हमारा जो आंसर है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो कितना आएगा। सो फर्स्ट सम के अंदर जो इन्होंने ग्राफ दिया है कि एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो है वो कितने हैं। देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो होते हैं जब हमारी कोई भी एक कर्व लाइन होती है, कोई भी एक कर्व लाइन, इसमें तो देखिए कर्व है ही नहीं, इसमें तो बात ही नहीं होगी, बट आपके आगे सम दिए हैं जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो उसकी डेफिनेशन जो होती है, जो हमारी कर्व होती है, लाइन होती है, कर्व लाइन, वो जितनी बार x को काटेगी उतना ही हमारा क्या होगा, जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आपको नहीं आई समझ में, आप सम देखिए, आपको डेफिनेशन आप खुद बना लेंगे, मैं बोल रही हूँ। देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हमें फर्स्ट सम के अंदर बतानी है वो कितनी, आप देखिए मैंने क्यों बताया, ये हमें एक्स के परस्पेक्टिव में हमें जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, क्योंकि जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो हमें देखना है, जो हमारी लाइन उन्होंने दी है, कर्व है या स्ट्रेट है, वो हमारी एक्स को कितनी बार काट रही है, जितनी बार काटेगी उतने ही हमें यहाँ पे संख्या लिखनी है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो देखिए इसमें क्या होगा, हमारी जो लाइन है देखिए वो एक्स को काट ही नहीं रही है कहीं पे भी, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे इसके अंदर, ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए सेकंड डायग्राम, आप देखिए सेकंड ग्राफ में हमें देखिए क्या देखना है, इसमें कर्व लाइन दी हुई है, कर्व लाइन देखिए जो एक्स को वो कहाँ कहाँ पे और कितनी बार काट रही है। देखिए यहाँ पे कितने वैल्यूज आ जाएगी, देखिए ये यहाँ पे कट कर रही है, एक तो ये यहाँ पे कट कर रही है, एक इस पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन ये हमारी लाइन कौन सी है, हमारी वाई वाली लाइन है, हमें कौन सी देखनी है, एक्स की लाइन को कितनी बार काट रही है, तो यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है। सो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1, यानी एक बार काटी है वो एक्स लाइन को। थर्ड सम देखिए आपका, देखिए थर्ड सम में हमारी कितनी इस बार जो है वो एक्स लाइन को कट करिए, हमारी जो कर्व लाइन है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा ये पॉइंट हो गया कट करने का, सेकंड हमारा ये पॉइंट हो गया, थर्ड हमारा ये पॉइंट हो गया, इसको काउंट नहीं करें क्योंकि ये किसकी लाइन पे है, वाई वाली लाइन पे है। तो हमारा क्या है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारी इसमें कितने आ जाएंगे, 3 बार है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फोर्थ सम में देखिए ये कितनी बार काट रहा है, एक बार तो यहाँ पे ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यानी 2 बार काट रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। फिफ्थ सम देखिए आपका क्या दिया हुआ है इन्होंने, देखिए फिफ्थ सम के अंदर भी एक कर्व लाइन है, इसके अंदर बताना है हमें द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो कितने हैं। फर्स्ट हमारा ये पॉइंट हो गया, सेकंड ये पॉइंट हो गया, थर्ड ये वाला और फोर्थ ये वाला पॉइंट, तो कितनी बार जो है वो कर्व हमारी एक्स पॉइंट को काट रही है, वो काट रही है हमारी 4 बार, यानी कि 4 टाइम्स। अब देखिए सिक्स सम के अंदर देखिए थोड़ा सा ये इन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। सिक्स सम के अंदर देखिए हमारे पहले हम कट वाले पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया और थर्ड पॉइंट ये हो गया, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे कितने आएंगे, 3। लेकिन मैंने इस सम को है जो वो डिफरेंट कैसे बताया, देखिए हर लाइन के अंदर, हर सम के अंदर आप ऊपर भी देख लीजिए, जो हमारी जब एक जो कर्व है एक्स एक्सिस से वाई में जाती है या वाई से जब एक्स में आ रही है, तो वो नीचे से थोड़ा झुक के आती है। इसके अंदर भी ऐसा ही है, इसके अंदर भी ऐसा ही है। जब ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के अंदर आई, फिर से ये क्या नीचे जाके वापस आई है। लेकिन सिक्स सम के अंदर क्या है, देखिए ये यहाँ से शुरू हुई, फिर ये यहाँ पे टच होके वापस से वाई एक्सिस के अंदर चली गई, फिर से ये यहाँ पे टच होके यहाँ पे चली गई। अगर ये लाइन मान लीजिए ये इस टाइप से दी हुई है, अगर ये लाइन इस टाइप से आती तो हमारे पॉइंट यहाँ पे इतने बन जाते, यानी कि नीचे और आती तो एक और पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाता। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे टच करके ही वापस उठ गई है, तो इसके पॉइंट हमारे ये सिर्फ 1 और 1 ही काउंट होंगे। अगर ये नीचे जाके आती तो हमारे यहाँ पे 2 और 2 पॉइंट काउंट होते। आपको बात समझ में आई मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो हैं
3। ठीक है, तो आपके जो एक्सरसाइज है 2.1 वो हो गई है आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी 2.2 एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे। उसके अंदर जो हमें किस टाइप से सम जो है वो दिए होंगे उसको करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर भी बहुत फर्स्ट चैप्टर की तरह ही ईजी लगेगा। आप इसको अच्छे से करके देखिए, सम बहुत ही ईजी है, ग्राफ बना के देखिए, बहुत ही जिस तरीके से आप खुद भी इनको अपनी तरफ से ही कोई लाइन आगे पीछे करके या वाई के वेरिएबल में, वाई के पर्सपेक्टिव में रख के देख सकते हैं। मतलब आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो निकालना बहुत अच्छे से आ जाएगा। Thank you. I hope you enjoyed this video. Thank you. Thank you for watching and keep supporting me. Keep subscribe this channel and like and share also.